ये कहानी है साउथ इंडिया के एक शहर की। मुनावर नाम का एक कूली था जो रोज स्टेशन पर लोगों का बोझ ढोया करता था। इतनी कड़ी मेहनत करके मुनावर ने अपने बेटे फैजल को एक इंजीनियर बनाया था। बेटा, आज तेरी नौकरी लगी है, अच्छे से काम कर और तरक्की हासिल कर। तू अकेला है हमारे घर में जो इतना पढ़ा लिखा है। जी बाबा। फैजल रोज अपने ऑफिस जाया करता था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसे ऑफिस अच्छा नहीं लगने लगा। मुझे अपना खुद का कुछ बिजनेस करना है, ये ऑफिस मेरे बस की बात नहीं। इस टॉपिक पर बात करने फैजल अपने अब्बा के पास गया। अच्छा है, फैजल की नौकरी लग गई। अब कुछ महीने मैं भी कूली का काम छोड़कर घर पर आराम करूंगा। हाँ, फैजल ने ये बात सुन ली और इसके बाद उसने अपने अब्बा से कोई बात नहीं की। उस रात फैजल सोचता रहा कि वो क्या कर सकता है। अगर मैंने अभी नौकरी छोड़ दी तो अब्बा पे लोड आ जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं कुछ वक्त और नौकरी कर लूं और फिर बिजनेस डालने का सोचूं। फैजल ने नौकरी पर जाना जारी रखा। 6 महीने बाद एक संडे के दिन फैजल घर में इडली बना रहा था। तभी उसका चचेरा भाई नौशाद आया। क्या भाईजान, अम्मी की तबीयत खराब है क्या जो आप इडली बना रहे हो? क्यों नौशाद मियाँ, मैं बीमार रहूंगी तो ही ये काम करेगा क्या? वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, फैजल दुनिया की सबसे अच्छी इडली और डोसा बनाता है। ऐसा क्या? तो हम भी चक्कर देखेंगे। नौशाद ने फैजल की बनाई हुई इडली खाई। अफलातून भाईजान, क्या जायका है। आप अगर ये इडली बेचेंगे ना तो लोगों की लाइन लग जाएगी खाने के लिए। हाँ। अरे कब्बख्त, कहाँ मेरे अच्छे खासे इंजीनियर बेटे को इडली वाला बनने की सलाह दे रहा है? छी, अल्लाह कसम, भाईजान छा जाएंगे। नौशाद और फैजल की अम्मी इस बात पर झगड़ने लगे, लेकिन फैजल अपने बिजनेस के बारे में सोचने लगा। शाम को फैजल अपनी अम्मी से बातें करने लगा। अम्मी, वैसे नौशाद के बोलने से मुझे लगा कि मुझे इडली का बिजनेस डालना चाहिए। कहाँ तो उसकी बातों में आ रहा है, वो तो है ही मनचला। कुछ भी बोल गया और तू सोचने बैठ गया। अरे अम्मी, मेरी बात तो सुनिए। इडली और डोसे की जान उसका आटा है। मैं इडली और डोसे का बिजनेस नहीं डालना चाहता, बल्कि मैं ये आटा बेचना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये आटा घर घर पहुँचे और सभी लोग इसके जायके का मजा उठाएं। मेरी तेरी बात तो समझ गई, लेकिन ये सब होगा कैसे? कोशिश करके देखते हैं। और अगले दिन से फैजल ने इडली और डोसे का आटा बनाना शुरू कर दिया। फिर इस आटे की उसने छोटी छोटी बैग्स बनाई। फैजल ये आटा अपने पास वाली दुकान पर ले गया और उसने दुकान वाले को आटे के पैकेट बेचने के लिए राजी कर लिया। पैकेट्स देकर फैजल अपने ऑफिस चला गया। शाम को जब वो वापस दुकान पर लौटा तो 5 में से सिर्फ 2 पैकेट्स बिके थे। बाकी पैकेट्स फैजल ने वापस ले लिए। अगले दिन वापस फैजल ने आटा बनाया और पैक किया। फिर से उसने दुकान पर 5 पैकेट्स दिए और ऑफिस चला गया। आज जब वो लौटा था तो उसके सारे पैकेट्स खत्म हो गए थे। भाई, आपके सारे पैकेट्स बिक गए। कल से कम 15 पैकेट्स दे दो। ठीक है भाई। ये सुनकर फैजल बहुत खुश हुआ। अगले दिन से फैजल ने 15 पैकेट्स बनाने शुरू कर दिए और शाम तक उसके सारे पैकेट्स बिक गए। फैजल घर में खाना खा रहा था, तभी उसके दरवाजे पर खटखट हुई। जी बोलिए। वो आपका ही इडली आटा है ना जो सलीम भाई की दुकान पर बिकता है? हाँ, क्यों? मेरी शहर में 5 दुकानें हैं और मैं चाहता हूँ कि कल से आप मेरी हर दुकान में इडली का आटा सप्लाई करें। मुझे रोज 100 पैकेट्स चाहिए होंगे। ठीक है भाई। फैजल को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। अगले दिन फैजल सुबह 4 बजे उठकर आटा बनाने लगा और फिर 8 बजे उसने सब पैकेट्स की डिलीवरी दी और वो अपने ऑफिस चला गया।
इसी तरह फैजल के इडली के आटे की डिमांड बढ़ने लगी। एक हफ्ते बाद उसने अपने चचेरे भाई नौशाद को भी अपने साथ रख लिया आटे के पैकेट्स की डिलीवरी करने के लिए। 1 महीने बाद फैजल के आटे की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि उसे अपनी इंजीनियर की नौकरी छोड़नी पड़ी। अब्बा, मैं अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ और तेरी मेहनत देख के मुझे यकीन है कि तुझे सफलता जरूर मिलेगी। तू बेशक नौकरी छोड़ दे। अपने अब्बा के हौसला अफजाई से फैसल ने अपनी नौकरी छोड़ दी और फुल टाइम इडली का आटा बनाने के बिजनेस में जुड़ गया। कुछ ही महीनों में फैसल का बिजनेस बढ़ गया और उसकी एक कंपनी बन गई। फैजल की कंपनी में अब 25 औरतें काम किया करती हैं। 1 साल में फैजल की कंपनी इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी थी। फैजल की कंपनी का टर्नओवर 20 करोड़ रुपए था और उसे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। अफसल ने अपना सपना पूरा किया। वो सिर्फ 5 पैकेट की शुरुआत आज 50,000 किलो के आउटपुट में बदल गई थी। इसके पीछे फैजल की जी तोड़ मेहनत थी। अम्मा नाम की एक मशहूर डोसे वाली थी। अम्मा की दुकान गांव के बीचों बीच थी। सुबह की पहली किरण के साथ अम्मा अपनी दुकान खोल दिया करती थी और ग्राहकों का वहाँ हमेशा तांता लगा रहता था। अम्मा, आपका डोसे का तो जवाब ही नहीं अम्मा। ना जाने कैसे इतना स्वादिष्ट डोसा बना लेती हैं आप। अपने ग्राहकों से अपने डोसे की तारीफ सुनकर नागम्मा बहुत ही खुश हो जाया करती थी। अम्मा के ज्यादातर ग्राहक सुबह सुबह नाश्ते में डोसा खाना पसंद करते थे। अरे अम्मा जी, एक स्पेशल मैसूर मसाला डोसा। बैठो बैठो, अभी देती है। अम्मा अपने सभी ग्राहकों को अच्छे से बिठाया करती थी और उनके साथ बातें भी किया करती थी। समय बीता और समय के साथ अम्मा की दुकान भी बड़ी होने लगी। अब अम्मा ने अपनी सहायता के लिए 2 और औरतों को भी काम पर रख लिया था। अब अम्मा गल्ले पर बैठकर पैसे लिया करती थीं और ग्राहकों से बातें किया करती थीं। अम्मा के सहायकों में एक वीणा थी। वीणा की नजर हमेशा अम्मा के पैसों पर थी। यहाँ हम दोनों हमेशा काम करते रहते हैं और वहाँ अम्मा को देखो, सिर्फ पैसे बटोरती रहती है। और हमें क्या मिलता है? हमें अपनी तनख्वाह मिलती है। उसमें भला कुछ होता है क्या? वहाँ देख, अम्मा के पास कितने सारे पैसे हैं। वो उनकी कमाई है। आखिर सालों से उन्होंने इतनी मेहनत की है, तब जाकर ये दुकान इतनी बड़ी हुई है। वही तो मैं तुझे बोल रही हूँ, हमें भी अपनी दुकान डालकर मेहनत करनी चाहिए। ना रे बाबा ना, ये सब मुझसे नहीं होगा। मेरे लिए तो ये तनख्वाह ही काफी है। वीणा ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मी ने उसकी बात ना मानी। वीणा कई दिनों तक अपनी दुकान डालने की सोचती रही और आखिर एक दिन वीणा ने अपने डोसे की दुकान खोल ही ली। अम्मा का डोसा 10 रुपए था तो वीणा ने 8 रुपए में डोसा बेचना शुरू किया। धीरे धीरे सारे ग्राहकों की भीड़ वीणा के डोसे की दुकान की ओर बढ़ने लगी। ये देख वीणा बहुत खुश थी, लेकिन जल्द ही उसमें घमंड आ गया। अम्मा बहुत ही निर्मल थीं और वो अपने ग्राहकों से बहुत ही नम्रता से बात करती थीं। लेकिन वीणा अब उसका घमंड बढ़ गया था। दीदी, एक मसाला डोसा दे दो। हाँ हाँ दे रही हूँ, लेकिन 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है दीदी। वो अक्सर ग्राहकों को बेफिजूल इंतजार करवाती थी। ये लो तुम्हारा मसाला डोसा। दीदी, मुझे वो हरी चटनी दे दो। अरे डाली है ना हरी चटनी, कितना वो डालूं? वीणा अक्सर ग्राहकों से छोटी बड़ी बात पर बहस करने लग जाती।
कुछ समय बाद वीना का घमंड इतना बढ़ा कि उसने सोचा कि वो चाहे कुछ भी कर ले, तब भी ग्राहक उसी के पास आएंगे। क्योंकि मेरा दाम कम है, इसीलिए सारे ग्राहक मेरी ही दुकान पर आएंगे। रोज रोज सुबह 6 बजे दुकान खोलकर मैं थक गई हूँ। एक काम करती हूँ, कल से 7:30 बजे खोलूंगी। अगर ग्राहकों को इंतजार करना पड़े तो मुझे क्या, मेरी तो नींद अच्छे से पूरी होगी। और अगली सुबह रोज की तरह अम्मा की दुकान खुल गई, लेकिन वीना की दुकान बंद थी। ये देख सारे ग्राहक अम्मा की दुकान पर चले गए। ग्राहकों का तांता देखकर अम्मा ने युक्ति लगाई और अपने डोसे का दाम भी 8 रुपया कर दिया। 7:30 बजे वीना ने अपनी दुकान खोली, लेकिन अब जब ग्राहक वहां पहुँचे तो दोनों दुकानों पर एक ही दाम देखकर अरे वाह, अम्मा ने भी दाम घटा दिया। बड़े दिन हो गए अम्मा का डोसा खाए हुए। और फिर पूरा दिन ग्राहकों का तांता अम्मा की दुकान में ही था और यहाँ वीना की दुकान में इक्का दुक्का ग्राहक आ रहे थे। वीना मन ही मन जल रही थी और इस वजह से वो ग्राहकों पर चिल्ला बैठी, नहीं चाहिए तुम्हारा डोसा, तुम ही खाओ। सारे ग्राहक अम्मा की दुकान पर चले गए। आज अम्मा बहुत खुश थी क्योंकि एक बार फिर उनका व्यापार अच्छे से चल रहा था। लेकिन वीना जलन के मारे अम्मा को कोस रही थी। बच्चों, इस कहानी में अम्मा ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वीना के घमंड ने उसका अच्छा खासा व्यापार खराब कर दिया। अगर वो पहले ही लोगों से अच्छे से बर्ताव करती और घमंड ना करती तो आज उसका भी व्यापार अच्छा चल रहा होता। इसीलिए कहते हैं कि घमंड इंसान को ले डूबता है।